भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन तथा यहाँ विराजित गुरु निशा परम पूज्य अमित सुधा जी महाराज साहब को वंदना। पधारे हुए सभी महानुभावों का मैं श्वेता सुमित बड़ेरा संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आज हम सब यहाँ परम पूज्य अमित सुधा जी महाराज साहब के चातुर्मास पूर्णाहुति निमित्त इकट्ठा हुए हैं। मानो जैसे कल की ही बात हो, हमारे पावन नगरी हिंगोली में महाराज साहब का प्रवेश हुआ था और देखते ही देखते हम चातुर्मास पूर्णाहुति की ओर पहुँच गए। 2022 के ये चातुर्मास में महाराज साहब ने हमें धर्म का ज्ञान दिया, जैसे जप, तप, पुच्छि सुनम संपुट, उत्तराधारी सूत्र वांचन आदि के द्वारा हमें धर्म से जोड़कर सही राह बताई। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमें राह बताने वाले हमारे परम पूज्य अमित सुधा जी महाराज साहब को किसने संयम की राह बताई, किससे वो प्रेरित हुए? महाराज साहब ने उनके संयम जीवन के लिए कितने संघर्ष किए, तब जाके आज हमारे जैन शासन को एक चमकता सितारा मिला। तो आइए जानते हैं हमारे परम पूज्य अमित सुधा जी महाराज साहब के दीक्षा पूर्व और अब तक की झलकियां इस वीडियो द्वारा। तो आइए देखते हैं महाराज साहब के जीवन की पटकथा। रतलाम जिले के विक्रमगढ़ आलोट की कन्या कुमारी अंजलि पितलिया, जिनके पिताजी का नाम वर्धमान जी पितलिया एवं माताजी का नाम कांता देवी पितलिया, जो संसारी 5 बहन भाई थे, जिनमें से हमारे जिन शासन के लिए एक चमकता सितारा मिला, जिनमें से एक हमें हमारे जिन शासन के लिए एक चमकता सितारा मिला। पितलिया परिवार एक खुशहाल परिवार अपने दैनंदिन को बड़े ही सरल भाव से व्यतीत करता। खुशियाँ थी अपार, धर्म का था प्रभाव। खुशियाँ थी अपार, धर्म का था प्रभाव। देखते ही देखते आ गई वो मंगल बेला, जब 1981 9 मई को हुआ जन्म। आगमन हुआ एक नन्ही परी का, जिसका नाम पड़ा अंजलि था, कांता देवी संग वर्धमान जी थे बड़े ही खुश, क्योंकि बाहर लेकर आई थी अंजलि उनके घर सुखरूप। घर में पहले से ही धर्म ध्यान का था बड़ा ही प्रभाव, क्योंकि हो चुकी थी बड़े पापा की दीक्षा। दिवाकर उपाध्याय मूल मुनि जी महाराज साहब का इंदौर में था समागम। पापा संग मूल मुनि जी महाराज साहब एवं अपने दीक्षित बड़े पापा के दर्शन हेतु पहुंची थी। वहां पर देख अंजलि को मूल मुनि जी महाराज साहब की एक थी भविष्यवाणी की। कहा कि अंजलि होगी 6 महीने में दीक्षित। वो दिन था जब उपाध्याय श्री जी जम्बू स्वामी पर प्रवचन फरमा रहे थे। सुन जिसे अंजलि का मन हुआ धर्म के लिए प्रेरित। धर्म के प्रति अंजलि की लगन, उत्साह बढ़ने लगी, जिसे देख पापा ने उत्साह और लगन को बढ़ाने के लिए गुरुवर मूल मुनि जी महाराज साहब का आश्रय लिया। अंजलि ने उपाध्याय श्री जी को गुरु मान लिया था, जिसके पश्चात गुरुवर ने अंजलि को गुरु निशा महासती जी चंद्रकला जी महाराज साहब की निश्रा में भेजा। नन्हा सा वो जीवन, खेलने कूदने का था वो पल, जिसे धर्म पर नौछावर कर धर्म पथ पर बढ़ने लगी छोटी सी आशा। देखते देखते लगभग 11 साल की हो चुकी थी अंजलि और आ गई थी दीक्षा की वो पावन घड़ी। लेनी थी दीक्षा, यह दृढ़ निश्चय था संकल्प, पर परिवार का था विरोध। 5वीं पास अंजलि करने लगी तड़जोड़, कैसे मनाऊं परिवार को लेने संयम की होड़। खूब किए प्रयत्न पर नहीं मिल सफलता, फिर पापा ने देख दिया साथ। खूब किए प्रयत्न पर नहीं मिली सफलता, फिर पापा ने देख दिया साथ। फिर क्या था? गुरु निशा उपप्रवर्तनी महासती जी चंद्रकला जी महाराज साहब की प्रेरणा संग जैन दिवाकरीय उपाध्याय मूल मुनि जी महाराज साहब की निश्रा में 8 अप्रैल 1993 को दीक्षा संपन्न हुई। 8 अप्रैल 1993 को दीक्षा संपन्न हुई। इंदौर की वह धरती, महावीर भवन का छत्र,
11 साल की अंजलि दीक्षित होकर बन गई अमित सुधा जी महारासा। 11 साल की अंजलि दीक्षित होकर बन गई अमित सुधा जी महारासा। बहुत मुश्किल और कठिनाइयों के बाद मिला जिन शासन का आशीर्वाद लेकर उपाध्याय श्री जी का नाम किया अपने जीवन का कल्याण। गुरु निशा ने किया वो काम, ढाला उन्हें ऐसा कि कर सके हर मुश्किल आसान। किया पहला चातुर्मास इंदौर में, धीरे धीरे इसी तरह बढ़ते चले गए। मिला सानिध्य गुरु निशा का ऐसा कि लाडनू यूनिवर्सिटी से हुआ यमे सफल सार। लाडनू यूनिवर्सिटी से यमे सफल सार। फिर आया चेन्नई का वो चातुर्मास जहां मारासा को मिली एक अलग पहचान। मुस्कुराती वीरांगना की है अलग ही मुस्कान। प्रवचन सुन प्रवर्तक रमेश मुनिजी महारासा ने दिया ओजस्वी वक्ता का किताब। प्रवर्तक रमेश मुनिजी महारासा ने दिया ओजस्वी वक्ता का किताब। चेन्नई निवासी सौ शीतल जी, रंजित जी लोढ़ा एवं पूरा चेन्नई पताईराम संघ, इन्होंने दिया प्रतिकूल स्थिति में साथ और संयम पथ पर आगे बढ़ने के साथ अकेले चातुर्मास का बंधाया विश्वास। फिर क्या, गुरुवर गुरु निशा का लेकर आशीष करने लगे अकेले विचरण और पहुंच गए बारामती करने अपना पहला अकेला चातुर्मास। नहीं था आसान ये 4 महीने धर्म की दुकान चलाना। नहीं था आसान ये 4 महीने धर्म की दुकान चलाना। फिर भी दिया अपना सब कुछ, खोल दिया ज्ञान का भंडार। देख जिसे बारामती संघ ने दिया ज्ञान महर्षि वाणी के जादूगर का किताब। देख जिसे बारामती संघ ने दिया ज्ञान महर्षि वाणी के जादूगर का किताब। नांदेड़ परभनी में अपना डंका बजाकर हिंगोली की थी अब बारी। हिंगोली संघ था अनजान लेकिन आश्वासन मिला नांदेड़ परभनी संघ से प्रावधान। कसकर कमर हिंगोली संघ पहुंचा विनंती जालना नगरी में। देख मारासा का ज्ञान हो गए चकित और ठान लिया कि मारासा की होंकार लिए बिना जाना नहीं। फिर आई वो घड़ी, 30 वर्ष के कार्यकाल में 40,000 किलोमीटर चलकर पहुंच गए हिंगोली। हुआ आगमन मारासा का ढोल नगाड़े संग, हिंगोली श्रय संग हुआ धन धन। 6 जुलाई को हुआ हिंगोली स्थानक में आगमन। 13 जुलाई से हुआ चातुर्मास प्रारंभ। पाकर आपकी मुस्कुराहट, ओजस भरे वक्तव्य, ज्ञान का भंडार हुआ हिंगोली श्री संघ पावन। अनेक प्रकार से आपने श्री संघ को धर्म से ही बंधाया। फिर वो चाहे हो नौकार का जाप या अंतर्गत सूत्र, पुच्छी सुनम संपुट या उत्तराधायन सूत्र, मारासा आपने कभी नहीं किया किसी प्रकार का भेदभाव। फिर चाहे वो हो कल्पसूत्र या अंतर्गत सूत्र धारने वाले हम जैसे प्रतिभाव। हिंगोली श्री संघ महसूस करता है खुद को आज गौरवान्वित पाकर आपका पावन सानिध्य। हो गए हम धर्मान्वित। धर्म की महिमा अपरंपार है, धर्म से मिलता सुख अपार है। धर्म की महिमा अपरंपार है, धर्म से मिलता सुख अपार है। इस दुनिया में धर्म ही सार है, धर्म से होता जय जयकार है, धर्म से होता जय जयकार है। प्रस्तुत की गई पटकथा द्वारा यदि हमसे कोई भूल हुई हो या इस चौमासी काल में जाने अनजाने हमसे कोई अविनय असाधना हुई हो तो मारासा आपसे मन वचन काया से क्षमा याचना चाहते हैं। मिच्छामि तुक्कडम। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। रुक जाओ गुरुवर मत जाओ, विनती चरणों में करते हैं। रुक जाओ गुरुवर मत जाओ, विनती चरणों में करते हैं। कैसे जिएंगे दर्शन बिन, कर याद आहें भरते हैं। मैं
तुम बसे हो वो दिल दुखा रहे हो। गुरुदेव छोड़ हमको तुम क्यों जा रहे हो। ओ